जब मैं आ रहा था तो परमेश्वर ने कहा था ये भविष्यवाणी के शब्द इनको देने हैं कि वो तुम्हारी मुसीबत से तुमको बाहर निकालने जा रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन। अपने हाथों को उठाओ और आत्मा में रहकर अपने हाथों को उठाकर गैर भाषाओं में प्रार्थना करें। गैर भाषाओं में हाथों को उठा के लिहारा बूरा मा समरिया मंदाना बा शिखांदो लेहोरा बा साखरिया बंदाना मा सुखांदे। उठाकर अपने हाथों को गैर भाषाओं आज जो प्ले आपने देखा है वो प्ले नहीं था, वो एक भविष्यवाणी थी जो परमेश्वर आपके साथ करने जा रहा है। जो परीक्षाओं में तुम्हारी परीक्षा थोड़े समय की थी लेकिन तुम्हारी ग्लोरी उम्र भर की होगी इन जीसस ने। तुम्हारी परीक्षा चंद दिनों की थी लेकिन तुम्हारी महिमा सालों सालों की होगी इन जीसस ने। उठाकर अपने हाथों को और खुदावन से कहो मैं तेरे साथ वफादार रहूंगा, वही करूंगा जो तेरा आत्मा मुझसे, तेरा वचन मुझसे कहेगा। तेरे वचन और तेरी आत्मा के द्वारा चलाए मैं चलूंगा। आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं फलों को लेके आऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। स्वागत है खुदाबंद की प्रेजेंस में आप सबका। एक हैवी उपस्थिति है परमेश्वर की आज मुझे प्रचार करने की जरूरत नहीं है। आप उस प्ले में परमेश्वर का प्रचार ऑलरेडी सुन चुके हो। हालेलुया। आपने वफादारी का फल देखा है। देखा है कि नहीं देखा? आज लंगड़े चलेंगे और अंधे देखेंगे और कोढ़ी शुद्ध होंगे। और वो आपको छुएगा और आपकी बीमारी गायब कर देगा जैसे होती नहीं हो। यूसुफ एक परफेक्ट एग्जाम्पल थी हमारे लिए कि उसने वही किया जो परमेश्वर ने कहा। एक परफेक्ट एग्जाम्पल कि अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार हैं वो आपको किसी भी गड्ढे से बाहर निकाल सकता है। भजन संहिता 105 उसकी 15 से लेके 22 आयत तक लिखा है, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ, और ना ही मेरे नबियों की हानि करो। फिर उसने उस देश में अकाल भेजा और अन्न के सारे आधार को दूर कर दिया। उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उससे पहले भेजा जो दास होने के लिए बेचा गया। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसको दुख दिया और वह लोहे की सांकलों से जकड़ा गया। जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। तब राजा ने दूत भेजकर उसे निकलवा लिया और देश देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधन खुलवाए।
उसने उसको अपने भवन का प्रधान और पूरी संपत्ति का अधिकारी ठहराया कि वह उसके हाकिमों को अपनी इच्छा के अनुसार कैद करे और पुरनियों को ज्ञान सिखाए। यूसुफ कहता, मैं तुम्हारे सामने चला गया था, तुम्हारे आगे से चला गया। उसने ये नहीं कहा तुमने मुझे बेचा। अपने पड़ोसी को बोलो, वो गड्ढे में नहीं गिराया गया था, बल्कि आगे भेजा गया था। अगर हन्ना को उसकी सौत ना चिढ़ाती, वो कभी भी परमेश्वर के घर में प्रार्थना करने ना जाती। उसकी सौत ने उसे चिढ़ाया तो वो बाइबल कहती है कि वो चिड़ी और कुड़ी हुई परमेश्वर के घर में प्रार्थना करने के लिए चली गई। आपकी परीक्षा जो आज आपको भारी लग रही है, क्योंकि ये आपको दर्द दे रही है, आंसू दे रही है, डिस्कंफर्ट दे रही है, पर आप नहीं जानते ये आपके लिए सबसे बड़ी आशीष बन जाएगी थोड़े ही दिनों के अंदर। आपको लगता है कि ये परीक्षा आपको खत्म कर देगी, ये पेन, ये दर्द, ये परीक्षा, ये मनी प्रॉब्लम, ये ट्रबल, ये फैमिली, ये मुश्किल मुझे खत्म कर देगी। अगर आप यूसुफ की तरह पवित्रताई में रहेंगे, लिखा वो लोहे की सांकलों से जकड़ा गया था। अपने पड़ोसी को बोलो, लोहे का मतलब है एक ऐसी परीक्षा जो बहुत ही मुश्किल जान पड़ती है। जब लोहे का जिक्र आता है कि लोहे की सांकलों से उसे बांधा गया, जब लोहे से बांधा जाता है तो कोई आस नजर नहीं आती है, कोई होप नहीं, कोई आस नहीं। अंधेरा है, डर है, फियर है, बीमारी है, दर्द है, दुख है, आंसू है, अकेलापन है। लेकिन एक बात मैं भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जानता हूं, उसको बदलने के लिए सिर्फ एक रात लगती है और वो पूरा कुछ चेंज कर देता है, सब बदल देता है, सब बदल देता है। मैंने देखा है, यूसुफ की लाइफ में भी देखा है, औरों की लाइफ में भी देखा है, अपनी लाइफ में भी देखा है। लेकिन बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया गया और लोहे की सांकलों से वो जकड़ा गया। आप एक महान जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं, लेकिन वो आसानी से आपको मिलने वाला नहीं है। उसके लिए आपको एक सफर तय करना पड़ेगा। वो सफर यूसुफ की तरह होगा, मूसा की तरह होगा। लेकिन बहुत से लोग हैं जो अपनी परीक्षाओं में परमेश्वर के साथ वफादार नहीं हैं। कुछ परीक्षाओं में पाप कर जाते हैं, निराश हो जाते हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस से दूर हो जाते हैं, संसारिक तरीके से अपने दुखों को दूर करने की कोशिश करते हैं और वो चीज उन्हें और फंसाती है, निकालती नहीं है। सिचुएशन जितनी मर्जी टफ लगे, एक बात याद रखना, वो आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपकी लाइफ में आई है। आप कभी भी ऐसे नहीं रहेंगे जैसे उस समस्या से आप पहले थे। जब आप उससे निकलेंगे, आप कहीं अधिक स्ट्रॉन्गर, बेटर, बेस्ट होकर निकलेंगे इन जीसस नेम। हालेलुया, हालेलुया। ऊंचाई आशीष आपकी है। बस बिलीव करना परमेश्वर के ऊपर, बने रहना, अड़े रहना और खड़े रहना, बस ये काम करना। जब उसके भाइयों ने उसे बेचा, उसके लिए एक मेंटल शॉक था। फिजिकल शॉक तो था ही, एक मेंटल शॉक ज्यादा था। दूसरे देश में चला गया, कल्चरल शॉक, सोशल शॉक, मेंटल शॉक, फाइनेंशियल शॉक। खाना अलग था उनका, बाइबल्स के खिलाफ था। फिजिकल शॉक, फूड का शॉक, हर तरफ से उसे इतना बड़ा शॉक मिला, इतना बड़ा वो हिल गया, तब भी उसने परमेश्वर के वचन को छोड़ा नहीं।
अपने आप को थोड़ा एडजस्ट किया, थोड़ा दुखी हुआ, प्रार्थना की, पोतीफर के घर में चला गया, थोड़ा सा एडजस्टमेंट अभी हुई थी, जेल चला गया, वर्स हो गया और बुरा हो गया। कई बार आपको लगता है कि अभी आप परीक्षा से निकले थे, अभी कुछ बेटर होने वाला था, उससे भी एक बड़ी परीक्षा आपके ऊपर आ जाती है। आप बोलते हैं क्या परमेश्वर मेरे संग है कि नहीं? जो परमेश्वर का काम करने का तरीका है वो कई बार डिस्कंफर्ट पैदा कर सकता है, लेकिन उसके जैसा रिजल्ट 100 कोच 1000 कोच भी मिलकर पैदा नहीं कर सकते हैं। उसका प्लान जो बनाया है उसने, वो देखने में शॉकिंग लग सकता है, अनअक्सेप्टेबल, ये वो एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता कि परमेश्वर ऐसा कैसे कर सकता है। ये परीक्षा तो होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन यूसुफ एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। परमेश्वर ने किस तरह से उसे बचाया, भिजवाया, पोतीफर के घर में नौकर बनाया, उसके बाद जेल भिजवाया, उसके बाद उसी देश का उसे प्रधानमंत्री बनाकर लिखा, हाकिमों को अपनी इच्छा के अनुसार कैद करने के लिए और पुरनियों को ज्ञान सिखाने के लिए परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया। उस देश के पुरनियों को वो ज्ञान सिखाता था और उस भवन का फिर वो प्रधान था। उस पोतीफर का भी वो प्रधान था जिसने उसे जेल में डाला था। उसकी पत्नी का भी वो प्रधान था जिसके कारण वो उस आरोप के कारण वो जेल में गया था। आपकी स्पिरिचुअल आईज आज ओपन हो जाएं और आप सब कुछ साफ साफ देखने लगे कि परमेश्वर आपकी लाइफ से क्या चाहता है। मैं आपको एक प्रोफेटिक वर्ड दे सकता हूं। जो लोग परीक्षाओं में हैं, दर्द में हैं, पेन में हैं, डिस्कंफर्ट में हैं, शॉक में हैं, आपके बेस्ट दिन आने वाले हैं। आप बेस्ट दिनों को देखने वाले हैं। कई बार परमेश्वर आपको पकड़ता है, आपका हाथ पकड़ेगा और बोलेगा चल मेरे बेटे, मैं तेरे साथ चलता हूं। हां, आपको अच्छा लगता है, मिरेकल्स होते हैं, आपकी लाइफ में टेस्टिमनीज होती हैं, वो आपके हाथ को पकड़ के चल रहा है। सडनली रास्ते में एक तूफान आता है और आपको परमेश्वर आपको छोड़ देता है। आपको लगता है, वो समय होता है जब परमेश्वर ने आपको पकड़ा तो होता है, लेकिन आपको लगता है नहीं पकड़ा। वो समय होता है आपको परमेश्वर को पकड़ना होता है। तब वो कंफर्ट फील नहीं होता, वो मिरेकल्स नजर नहीं आते अपनी लाइफ में। डर का माहौल होता है, शक का माहौल होता है। वो समय वो होता है जब परमेश्वर ऐसा दिखाता है कि उसने आपको पकड़ा नहीं, अब आपको उसको पकड़ के रखना है, आपको उसे छोड़ना नहीं है, आपको उसके वचन का अंगीकार करना है, बावजूद इसके कि वो आपके लिए कोई असर ना कर रहा हो, ऐसा आपको व्यतीत हो रहा हो। और फिर समय आएगा जब एक नई भोर होगी और उस भोर पर आपका नाम लिखा होगा कि वो तेरे लिए हुई है, तेरे परिवार के लिए हुई है, तेरे फाइनेंस के लिए हुई है, और वो तेरी सेवकाई के लिए, तेरे फ्यूचर के लिए हुई है। वो भोर जल्द ही यीशु मसीह के नाम में एक बड़ी दोपहर में बदल जाएगी, जहां प्रकाश सबको मिलेगा यीशु मसीह के नाम। वो प्रकाश सबको नजर आएगा, आपकी लाइफ का, आपके फाइनेंस का, आपकी सेहत का, आपकी सेवकाई का, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ का, यीशु मसीह के नाम में आमीन हो जाए आशीष आपकी। और मैं आपको प्रोफेटिकली बता सकता हूं, मैं जानता हूं 2025 शुरुआत से लेकर कठिन रहा है, लेकिन अब ग्लोरियस दिन आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम। और वो भोर आपकी होने वाली है यीशु मसीह के नाम। मैं आपको आपकी परीक्षाओं से बाहर आता हुआ देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम। और फिर उस भोर को प्रकाश में, दोपहर के प्रकाश में बदलता हुआ देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम। मैं देख रहा हूं ऐसा होने वाला है आपके साथ। प्रार्थना में और मजबूत हो जाओ, भरोसा रखो परमेश्वर के ऊपर, और कमिटेड हो जाओ परमेश्वर के साथ, और पवित्रताई में घुस जाओ, परमेश्वर के साथ चलते रहो।
तुम्हारा प्रकाश आने वाला है, वो भोर होने वाली है। यीशु मसीह के नाम में ये भविष्यवाणी के शब्द हैं आज तुम्हारे लिए। वो बात से जो देख रहे हैं ऑनलाइन, मैंने कहा भोर होने वाली है और वो जल्द दोपहर के प्रकाश में बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। वो भोर होने वाली है और जब वो भोर होगी तुम्हारे देखते देखते दोपहर हो जाएगी और पूरा प्रकाश तुम्हारी लाइफ के ऊपर होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तैयार हो तुम लोग? मैंने कहा तैयार हो तुम लोग सभी? क्योंकि आज तुम सिर्फ सरमन नहीं सुन रहे हो, तुम इंपार्टेशन ले रहे हो, तुम मसीह को अपने अंदर रिसीव कर रहे हो। तुम्हारी आत्मा मेरे भविष्यवाणी के शब्द जो मैं तुम्हारी लाइफ में दे रहा हूं उसे रिसीव कर रही है और वो जल्द उगने शुरू होंगे इन जीसस ने। वो जल्द उगने शुरू होंगे तुम्हारे बच्चों की लाइफ में, तुम्हारे फाइनेंशियल लाइफ में, तुम्हारी सेहत में, तुम्हारी बॉडी में, तुम्हारे ब्लड में, हड्डियों में, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। तुम अपनी सेवकाई में उस प्रकाश को देखने वाले हो, आत्मिक जिंदगी में उस प्रकाश को देखने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। आप प्रचार सुन चुके हैं, उस प्ले में प्रचार ही प्रचार था। व्यभिचारियों के साथ क्या हुआ, विरोधियों के साथ क्या हुआ, कितना पछताए वो, कितना निम्न स्तर का जीवन वो जिए, भाइयों में फूट पड़ी, यहूदा को वहां से जाना पड़ा, बहुत सारी चीजें हुई यूसुफ के जाने के बाद। लेकिन यूसुफ जो परमेश्वर के आत्मा के नीचे था उसके साथ वही हुआ जो अच्छा था। सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं जो मसीह से प्रेम करते हैं। मैं यीशु मसीह के नाम में भविष्यवाणी करता हूं, आपकी सारी परीक्षाएं भलाई में बदल जाएगी इसी महीने यीशु मसीह के नाम में। और मैं भविष्यवाणी करता हूं इस महीने से टेस्टिमनीज डबल रीति के साथ चर्च में होंगे यीशु मसीह के नाम। मैं भविष्यवाणी करता हूं अब अपने फाइनेंस को डबल होता हुआ, स्पिरिचुअल लाइफ को कहीं ऊपर जाता हुआ, आशीषित होता हुआ, अपनी फैमिली को सेव होता हुआ, साल्वेशन में आता हुआ देखने वाले। परमेश्वर आपको दिखाने वाला है, वो फिर से आपका हाथ पकड़ने वाला है। वो समुद्र का तूफान वो जाने वाला है। आप बड़े हो चुके होंगे, स्पिरिट में स्ट्रॉन्गर हो चुके होंगे, आत्मा में मजबूत हो चुके होंगे। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो उसको दुखी होने की बात मत समझो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें कुछ सिखा रहा है। वो तुम्हें कुछ सिखा रहा है। वो तुम्हें यहां तक ले आया, तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं लेके आया। अगर उसने तुम्हें छोड़ना ही था तो पहले छोड़ देता तो वो अपना समय व्यर्थ क्यों करता? वो अपनी मेहनत जो तुम पर की गई व्यर्थ क्यों करता? अगर एक बिजनेसमैन जिसने बिजनेस नहीं चलाना हो वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करता, लेकिन जिसने अपने बिजनेस को अपनी जान दे दी हो वो अपना घर, अपनी गाड़ियां, अपने खेत बेचकर उस बिजनेस को चलाता है। यीशु मसीह ने अपना लहू आपके लिए दिया है और वो अब तक आपको यहां तक लेके आया है, आपको छोड़ने के लिए नहीं। सर्कल रिपीट होता है। आज जब पहले दिन मसीह में आए थे वैसी घटनाएं आपके साथ होती हैं। फिर से वही शक, फिर से वही परीक्षा, पर परमेश्वर कहता मैं तुझे यहां तक लेके आया हूं तो छोड़ने के लिए थोड़ी लेके आया हूं। मैं अच्छा बिजनेसमैन हूं। अगर मैंने इन्वेस्ट किया है तो मैं अब कुछ और चाहता हूं, और कुछ तुम्हारी लाइफ में बढ़ोतरी चाहता हूं। याद करें पहले आप कैसे निकले थे, अभी भी आप वैसे ही निकलेंगे।
जब आप परीक्षा में थे, अब 10 साल पहले तो कैसे निकले थे, अभी भी आप वैसे ही निकलेंगे। वो आपको छोड़ने के लिए इतनी दूर नहीं लेके आया, उसके लिए, उसके पास आपके लिए एक बेटर प्लान है। अब आपके गुड डेज खत्म और बेटर स्टार्ट है इन जीसस ने। आमीन। मेरे को साथ चाहिए यीशु मसीह के नाम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन, आमीन। मैंने आपको पहले बता दिया 2025 एक नई शुरुआत का साल होगा, जहां से हम बहुत सारी चीजों को फिर होता हुआ देखेंगे। मुझे नहीं याद 2005-6 के बाद मैंने इतनी ओवर फास्टिंग किस साल रखी होगी 25 के अलावा। मुझे मालूम था ये क्या हो रहा है। हर चीज परमेश्वर की ओर से थी, उसे ठहराया गया था। आप प्रभु का हाथ देखोगे अपने सिर के ऊपर, स्पष्ट रूप में प्रभु के हाथ को काम करता हुआ देखोगे अपनी लाइफ के ऊपर। प्रचार आज आप सुन चुके हैं, मैं आपको भविष्यवाणी देने के लिए आया हूं। इन परीक्षाओं से निकलने के बाद आप अपनी लाइफ को ऐसा जीने वाले हैं जैसा कभी नहीं जिया होगा। आपके मोहल्ले, आपके नगर, आपकी टेस्टिमनी को सुनेंगे इन जीसस ने। पवित्र आत्मा जैसा पहले कभी नहीं उतरा, वो आपके सिरों पे वैसा उतरेगा और गैर भाषाओं से आपको भर देगा। Receive in the name of Jesus Christ. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Receive करो Holy Ghost fire, fire. परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।